दिल्ली राज्य सहकारी बैंक पिछले 20 सालों से इस बैंक को भाई भतीजावाद का ग्रहण लगा हुआ है और दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर इसकी जिम्मेवारी है। पर सहकारिता मंत्री को भी लगातार पत्र और मेल भेजे जाने के बावजूद सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस मामले पर एक गहरी चुप्पी बनाए रखी है। राजेश बाला भी, पुष्पा भी और हरीशरोवा, ज्ञानेंद्र, ये सारे मेरी मैडम के पास आए, स्कूल में पैर पकड़ने के रिक्वेस्ट करने लगे कि जी आप छोड़ दो, हमारी सबकी नौकरी जाएगी। वो इनकी वॉइस स्टेटमेंट, वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो मैं कभी भी सुनवा सकता हूँ। ये 20 लाख रुपए कहाँ गए, हमने तो निकाले नहीं। तो कहने लगे जी वो गलती से डेबिट हो गया। मैं किसके अकाउंट में डेबिट हुआ? बोला जी वो सुनीता के अकाउंट में। कौन है? बोला सुनीता वो गजेंद्र की बहन है जो कि एमडी का पीए है। अच्छा। मैंने हरीश सरोवा का बोला भाई इसके अकाउंट में मेरे को क्यों फंसा दिया आपने? मेरे को तो सुनीता सिंह के अकाउंट से पैसे चाहिए थे। फिर ईश्वर अगर पैसे मांगने लग गया तो मैं कहाँ से दूंगा? राजेश बाला दैया ने तो उल्टा फंसा दिया मेरे को। हरीश सरोवा ने वाउचर डाल दिया और पुष्पा ने उसको यस कर दिया। राजेश बाला मैनेजर थी, उसने भी यस कर दिया। तो एक तीसरे अकाउंट को मेरे सामने फंसाना कहा कि तो क्या है, जबकि मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर होता है भ्रष्टाचार, पर कोई कुछ नहीं बोलता। जानते सब कुछ हैं, पर कोई मुंह नहीं खोलता। इंसाफ की तलाश में दर दर भटक रहा है एक पूर्व बैंक मैनेजर। ये कहानी है अजीबोगरीब पर 100% सच एक बैंक घोटाले की। और इस घोटाले में ऊपर से लेकर नीचे तक सब झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, वो भी महज एक ब्रांच मैनेजर राजेश बाला दहिया को बचाने के लिए। यह कहानी आज से 4 साल पहले शुरू होती है। तारीख 30 मई 2016 और तारीख 7 अप्रैल 2017। इन दोनों तारीखों का इस बैंक घोटाले में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, आपको ये समझा दें कि आज दिल्ली न्यूज़ 24 पर इतना हंगामा क्यों बरपा है भाई। ये मामला सिर्फ एक बैंक घोटाले का नहीं है, ये मामला है विश्वासघात का। विश्वासघात हुआ है उस पूर्व ब्रांच मैनेजर के साथ जिन्होंने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक में कई सालों तक ईमानदारी से अपनी सेवाएं दी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपका ही बैंक, आपका ही डिपार्टमेंट यदि आपके ही पत्नी के खाते से 20 लाख रुपए का गबन कर दे और उसके बाद आपको आंखें दिखाए तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। हम आप लोगों से आज उस शख्स को मिलवाना चाहते हैं जिसके साथ बैंक वालों ने ये विश्वासघात किया। विश्वासघात की इस कहानी में जाट धर्मशाला के सामने जो मौजूद है दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच नरेला में, उसके कर्मचारियों में ब्रांच मैनेजर राजेश बाला दहिया, क्लर्क हरीश सरोहा और बैंकिंग असिस्टेंट पुष्पा, इन 3 लोगों ने मिलकर इसी बैंक से एज अ ब्रांच मैनेजर रिटायर हो चुके व्यक्ति सत्यवीर खत्री की पत्नी कृष्णा खत्री के खाते से बिना उनकी अनुमति 20 लाख रुपए गबन कर लिए। अब इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और सत्यवीर खत्री को इस बात का पता कब चला, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। तो सत्यवीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब आपको पता चला कि आपके खाते में इस तरह की गड़बड़ी हुई है? मैं सितंबर 2016 में मैं स्टेटमेंट लेने गया था मैडम का। गाड़ी परचेज करनी थी। तो स्टेटमेंट जब हरीश ने निकाला तो उसमें 20 लाख डेबिट थे। तो मैंने कहा भाई ये 20 लाख रुपए कहाँ गए, हमने तो निकाले नहीं। तो कहने लगे जी वो गलती से डेबिट हो गया। मैं किसके अकाउंट में डेबिट हुआ? बोला जी वो सुनीता के अकाउंट में। कौन है? बोला सुनीता वो गजेंद्र की बहन है जो कि एमडी का पीए है। अच्छा।
तो मैं उससे मिला, उसने कहा जी हरीश ने मेरे बहन के पैसे पहले निकाल लिए 12 तारीख को, ओके। और वो पैसे निकाल के उसने डाल दिए बिमला के अकाउंट में डाल दिए। जब वो चिल्लाई तो सुनीता चिल्लाई तो मेरे पैसे निकाल के मैडम के अकाउंट से निकाल के सुनीता में डाल दिए। मैं चिल्लाया जब मगर भाई मेरे पैसे क्यों निकाले हो, तो गलती से इन्होंने आनंद फानन में एक ईश्वर के अकाउंट में देखा, इसके अकाउंट में पैसे है, ज़मीन बिक्री थी उसकी। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने उसका स्टेटमेंट देखा तो उसके अकाउंट से मैडम के अकाउंट में डाल दिए। मैंने पूछा भाई ये क्यों डाल दिए, बोला जी ये गलती से क्रेडिट हो गया था, अब हमने ठीक कर दिया। मैं बोला इससे तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर मेरे को इसमें क्यों फंसा दिया। मेरे पैसे निकाल के कृष्णा खत्री के निकाल के सुनीता के अकाउंट में डाल दिए, जबकि 2 लाख था उसका, उसमें 20 लाख मेरे गए और 3 लाख रुपए इसने हरीश ने और डाल के, वो कह रही थी मेरी 25 लाख की एफडी बना दे, तो उससे पहले निकले हुए थे वो पैसे, तो मेरे अकाउंट से डाल के उसके पूरे करके सेम डे उसी दिन 30 मई 16 को राजेश बाला दिया मैनेजर थी, हरीश क्लर्क था और पुष्पा थी। इन तीनों ने मिलके तीनों का इनका वाउचर देखो, वाउचर भी चेंज कर दिया है उसके स्वाति महाजन के टाइम का। तो इन्होंने उसकी एक 25 लाख की एफडी बना दी, जो कि उसके स्टेटमेंट में है। मेरे मैडम के पैसे निकाल लिए, तो मैंने कहा भाई मेरे पैसे निकाल के इसकी तुमने एफडी बना दी, तो ये क्या ठीक किया। तो कहने लगा, पैर पकड़ने लगा, तो साहब आप हम ठीक कर देंगे, मैं ये है वैसे मेरा पैसे खर्च हो गए और ऐसे ऐसे मैं अपना किला बेच के और मैं कर दूँगा। जैसा अभी सत्यवीर खत्री ने बताया, ये मामला जो है 30 मई 2016 का है। 30 मई 2016 को जिस सुनीता सिंह की अभी चर्चा हुई, वो दरियागंज में कार्यरत गजेंद्र सिंह की सगी बहन हैं। जब उनके पैसे हरीश सरोहा ने निकाले थे तो सुनीता सिंह ने फिर शोर मचाया। जाहिर सी बात है, किसी के भी पैसे निकलेंगे तो वो व्यक्ति शोर मचाएगा। और जब मामला हेड ब्रांच का हो तो हरीश सरोहा को अपनी नौकरी का खतरा दिखने लगा। उसने आनन फानन में कृष्णा खत्री के खाते से निकालकर सुनीता सिंह के खाते में डाल दिए। और जब कृष्णा खत्री के पति सत्यवीर खत्री ने पूछताछ शुरू की तो फिर किसी ईश्वर सिंह के खाता संख्या 2180 से 7 अप्रैल 2017 को कृष्णा खत्री के खाते में 20,68,420 रुपये डाल दिए। सत्यवीर जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके पैसे तो सुनीता सिंह के खाते में डाले गए थे, तो फिर ये ईश्वर सिंह के खाते से आपको बैंक ने पैसे क्यों लौटाए? मैंने हरीश सरोहा का बोला भाई इसके अकाउंट में मेरे को क्यों फंसा दिया आपने, मेरे को तो सुनीता सिंह के अकाउंट से पैसे चाहिए थे। फिर ईश्वर अगर पैसे मांगने लग गया तो मैं कहाँ से दूंगा। तो उन्होंने कहा जी हम अपने आप ठीक कर देंगे, इधर उधर की में हमसे गलती हो गई है। और राजेश बाला भी, पुष्पा भी और हरीश सरोहा, ज्ञानेंद्र, ये सारे मेरी मैडम के पास आए, स्कूल में पैर पकड़ने के रिक्वेस्ट करने लगे कि जी आप छोड़ दो, हमारी सबकी नौकरी जाएगी। वो इनकी वॉइस स्टेटमेंट, वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो मैं कभी भी सुनवा सकता हूँ। सबकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, किसने क्या क्या कहा, कैसे कैसे माफ़ी मांगी। और इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप इसको अभी कहीं मत दो और जो ना इसको दबा दो, हम अपने आप कर देंगे। अच्छा, ये एंट्री फिर आपकी राजेश बाला दहिया ने ठीक की या नहीं? राजेश बाला दहिया ने तो उल्टा फंसा दिया मेरे को। हरीश सरोहा ने वाउचर डाल दिया और पुष्पा ने उसको यस कर दिया। राजेश बाला मैनेजर थी, उसने भी यस कर दिया। तो एक तीसरे अकाउंट को मेरे सामने फंसाना कहा कि तो क्या है, जबकि मेरा उसका कोई लेना देना नहीं है ना। मैं तो इस कहानी में जो है साफ तौर पर 2 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस पूरे गड़बड़ झाले में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तारीख है 30 मई 2016, जब कृष्णा खत्री के खाता संख्या 2420 से 20 लाख रुपए की रकम
दरियागंज ब्रांच में कार्यरत गजेंद्र सिंह की बहन सुनीता सिंह, जिसका खाता इसी नरेला ब्रांच में था, 20 लाख रुपए कृष्णा खत्री के खाते से ट्रांसफ़र कर दिए गए। ट्रांसफ़र इसलिए किए गए क्योंकि सुनीता सिंह के खाते से पहले ही हरीश सरोहा ने 23 लाख रुपए का गबन कर रखा था। उस गबन को छुपाने के लिए हरीश सरोहा ने फिर कृष्णा खत्री के खाते में सेंध लगाई। जो बात अभी सतबीर खत्री जी ने बताई कि सुनीता सिंह के खाते को उसी दिन 30 मई को ही 25 लाख की एफडी में परिवर्तित कर दिया गया। हम पाठकों को बताना चाहेंगे कि इस घोटाले से संबंधित एक एक कागजात जिस दिन राजेश बाला दहिया ने अपनी आईडी लॉगिन से सुनीता सिंह के खाते में सेंध लगाई, वो लॉगिन आईडी की प्रिंट आउट हमारे पास एज अ सबूत मौजूद है। इसके बाद लगातार सतबीर खत्री जी को हरीश सरोहा बड़गलाता रहा कि मैं अपना ज़मीन बेचूंगा, किला बेचूंगा, आपके पैसे किसी तरह लौटाऊंगा। फिर जैसा सतबीर खत्री बता रहे हैं कि एक तीसरे खाता धारक ईश्वर सिंह के खाता संख्या 2180 में ज़मीन बिकने के बाद कुछ पैसे जमा हुए। जब हरीश सरोहा को ये पैसे उसके खाते में दिखे तो उसने 20,68,420 रुपए जो है वो कृष्णा खत्री के ट्रांसफ़र कर दिए। मतलब 30 मई 2016 को पहले तो कृष्णा खत्री के खाते को रॉन्गली डेबिट किया गया, बिना इजाज़त सुनीता सिंह के खाते में पैसे डाल दिए गए। और फिर 7 अप्रैल 2017 को मैनेजर राजेश बाला दहिया, हरीश सरोहा और पुष्पा ने फिर से एक गलती दोहराई। कृष्णा खत्री को पैसे लौटाए जाने थे सुनीता सिंह के खाते से। जो नियम कहता है बैंकिंग सिस्टम में, जो एक नॉर्मल नियम होता है, जो कि आगे चल के स्वाति महाजन ने अपनी आंतरिक जांच रिपोर्ट में भी जिक्र किया है कि कृष्णा खत्री के खाते में पैसे जो है वो सुनीता सिंह के खाते से डाले जाने चाहिए थे। लेकिन चूंकि सुनीता सिंह के खाते में तो वो पैसे एफडी के रूप में परिवर्तित हो गई थी, 25 लाख की एफडी बना दी गई थी और एफडी को तो तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए राजेश बाला दहिया, हरीश सरोहा और पुष्पा ने जो है फिर से एक गलती कर डाली, और वो गलती ये थी कि इन्होंने एक तीसरे खाता धारक ईश्वर सिंह के खाते से 20,68,420 रुपए की रकम कृष्णा खत्री के खाते में ट्रांसफ़र कर दी। इसके बाद राजेश बाला दहिया, हरीश सरोहा और पुष्पा के खिलाफ ये पत्र मैं चाहूँगा आपको दिखाना। 20 दिसंबर 2017 को सतबीर खत्री ने बाकायदा प्रबंध निदेशिका अनीता रावत को, जो हेड ब्रांच 31 दरियागंज नेताजी सुभाष मार्ग में बैठती हैं, जो इस बैंक की एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको एक शिकायत लिखी। इनके साथ जैसे जैसे ये पूरी कारगुजारी की गई थी, इन्होंने इसकी शिकायत अपने एमडी से की। साथ ही इसकी प्रतिलिपि चेयरमैन नाबार्ड, आरसीएस दिल्ली, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट और आरबीआई शिकायत केंद्र को भी भेजी, मगर इस पर कहीं से कोई भी जवाब इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। 7 अप्रैल के बाद, 7 अप्रैल 2017 की जो तारीख है, इसके बाद हरीश सरोहा लगातार जो है वो बैंक से, ड्यूटी से गायब रहा, लगातार 9 महीने तक फरार रहा। इसके बाद सतबीर खत्री जी ने हार थक कर नरेला थाने में एक कंप्लेन दर्ज करवाई 24/4/2019 को। अब हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि आखिर नरेला थाने में कंप्लेन देने में सतबीर खत्री जी ने 1 साल का समय क्यों लगा दिया? पूरा का पूरा 2018 का समय जो है वो सतबीर खत्री जी ने कहीं शिकायत क्यों नहीं की? मैं दर्शकों से एक बात साझा करना चाहूंगा फिर से कि सतबीर खत्री जी इसी बैंक से मैनेजर रिटायर हैं, और जैसा इन्होंने कहा कि इनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें राजेश बाला दहिया और अन्य कर्मचारियों ने आकर इनसे माफ़ी मांगी और पैसे लौटाने का वायदा किया। 7 अप्रैल को रॉन्गली क्रेडिट होने के बाद भी वही बात उन्होंने दोहराई कि हम आपके इस एंट्री को जो है ठीक कर देंगे जो गड़बड़ी हुई है। और जब कोई आदमी 40-45 साल तक किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर चुका होता है तो अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर थोड़ा बहुत भरोसा बनता है, समय देता है। और दूसरी चीज़ एक और है
कि एक व्यक्ति जो 1700-1800 बच्चों को पढ़ा रहा है, एक स्कूल चला रहा है, वो रोज़ाना बैंक में भाग दौड़ तो खैर नहीं कर सकता है। तो इस तरह से 2018 का पूरा समय जो है इनका नरेला ब्रांच में राजेश बाला दहिया से बातचीत करते हुए बीत गया और राजेश बाला दहिया लगातार इनको बड़गलाती रही कि हम इस पूरे गलती को फिर से ठीक कर देंगे, इसको सुधार देंगे। और राजेश बाला दहिया ने इनसे ये भी कहा था कि हरीश सरोहा चूँकि फरार चल रहा है, वो जैसे ही आता है इस पे इंक्वायरी करके हम इस चीज़ को ठीक कर देंगे। दोस्तों, ये पूरा मामला जो हमने आपको बताया ये दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के नरेला स्थित जाट धर्मशाला शाखा का है। सहकारी बैंकों का गठन यूँ तो छोटे व्यापारियों, गरीबों और किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए किया गया था, पर ये जो बैंक है दिल्ली राज्य सहकारी बैंक, पिछले 20 सालों से इस बैंक को भाई भतीजावाद का ग्रहण लगा हुआ है। नरेला जाट धर्मशाला शाखा में इस घोटाले को जिस ब्रांच मैनेजर राजेश बाला दहिया ने अंजाम दिया, उसे मामला खुलते ही आनन फानन में नरेला स्थित ही एक दूसरे ब्रांच अनाज मंडी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया। जिस महिला के खाते में गड़बड़ी की गई वो महिला कृष्णा खत्री पूर्व ब्रांच मैनेजर सत्यवीर खत्री की पत्नी हैं और साथ ही वो नरेला स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। एक महिला शिक्षिका पूर्व ब्रांच मैनेजर की पत्नी होने के बावजूद यदि इन घोटालेबाजों ने इनके खाते में हाथ साफ करने से गुरेज नहीं किया तो फिर आप ही सोच सकते हैं कि इन घोटालेबाज कर्मचारियों ने ना जाने कितने खातों में हाथ साफ किया होगा। इस पूरे मामले में जो व्यक्ति पिछले 4 सालों से इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है वो ब्रांच मैनेजर जो इसी बैंक से रिटायर हुआ है और अपनी पत्नी के खाते से 20 लाख रुपए का गबन होने के बाद भी उस व्यक्ति ने अपना सब्र नहीं खोया है। प्रधानमंत्री कार्यालय, एलजी हाउस, मुख्यमंत्री कार्यालय, डिप्टी मुख्यमंत्री कार्यालय, सहकारिता मंत्री, आरसीएस कार्यालय, आरबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, ना जाने कहां कहां इस व्यक्ति ने शिकायतें भेजी और हर बार इस व्यक्ति से सिर्फ इतना कहा गया कि हमने आपकी शिकायत बैंक को भेज दी है और बैंक ने अपना वही रटा रटाया जवाब इनको भेज दिया। यह व्यक्ति आज एक स्कूल संचालित करता है, 1700 बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। ना जाने कितने बच्चे इस स्कूल से निकलकर आज अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। ना जाने कितने शिक्षकों के घर की रोजी रोटी इस स्कूल से चलती है। कई छोटे छोटे कर्मचारियों के घर का चूल्हा इस स्कूल की वजह से जलता है, पर ये व्यक्ति आज भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये है दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन काम करने वाले बैंक का हाल। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है और दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर इसकी जिम्मेवारी है, पर सहकारिता मंत्री को भी लगातार पत्र और मेल भेजे जाने के बावजूद सहकारिता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस मामले पर एक गहरी चुप्पी बनाए रखी है, जिससे ये मामला और भी ज़्यादा संदिग्ध हो जाता है। ये मामला सिर्फ एक खाते में गबन का नहीं है। जब हमने इस मामले पर अपनी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाया तो हमें पता चला कि यहाँ पर कई ब्रांचों में बड़े बड़े पदों पर प्रबंध निदेशिका अनीता रावत और चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने अपने जानकारों और रिश्तेदारों की भर्तियां कर रखी हैं। उन भर्तियों के लिए ना तो कहीं किसी अखबार में विज्ञापन दिया गया, ना ही प्रोसीजर को फॉलो किया गया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्तियां की गई हैं। इस मामले में भी जिस
क्लर्क हरीश सरोहा को इस बैंक ने बर्खास्त किया है, वो खुद एक पूर्व वाइस चेयरमैन का रिश्तेदार है। जो आरोपी ब्रांच मैनेजर राजेश बाला दहिया है, वो बैंक के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह के भांजे की पत्नी है। कृष्णा खत्री का पैसा जिस सुनीता सिंह के खाते में गया, वो दरियागंज ब्रांच के एमडी के पीए गजेंद्र सिंह की सगी बहन है। ये बैंक नहीं है, ये इन लोगों ने घर की बपौती बना रखी है। यहाँ आपको हर ब्रांच में कोई ना कोई मैनेजमेंट का रिश्तेदार भर्ती मिल जाएगा। मेरा सवाल है सरकार से, दिल्ली सरकार से, जो अक्सर केंद्र को रोजगार के मुद्दे पर जो घेरती है, आज क्या दिल्ली सरकार के नुमाइंदे इस बात का जवाब देंगे कि उनके नाक के नीचे एक सहकारी बैंक में सैकड़ों पदों पर रिश्तेदारों की भर्तियां, क्या मतलब है इसका?